बीजेपी के उधमपुर सीट से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर जनता को तीसरी बार आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का चुनावी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोडा जिले के कास्तीगढ़ पहुंचे, जहां लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मोदी सरकार के विकास का रोड मैप लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जहां इस इलाके में एक गांव से दूसरे गांव जाने में दिन लग जाता था, लेकिन विकास व मोदी जी के प्रयासों से ये क्षेत्र भी अब विकास की राह पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सैयद रक्षान अंद्राबी ने हुसैन AA फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक मेगा कार्यक्रम में गरीबों को राहत सामग्री वितरित की। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रुखसाना की अध्यक्षता वाले ये NGO हर साल रमजान के पवित्र महीने के दौरान कार्यक्रम आयोजित करता है। राहत सामग्री में चावल, आटा, कंबल और दैनिक आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। इस दौरान डॉक्टर सैयद रक्षान अंद्राबी ने कहा कि जहां सरकार ने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं नागरिकों की व्यक्तिगत और सामूहिक मदद भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अच्छी और अहम भूमिका निभाती है। इस दौरान डॉक्टर सैयद रक्षान अंद्राबी ने श्रीमती रुखसाना और हुसैन AA फाउंडेशन को उनके कदम के लिए धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी की पार्टी ने जफर इकबाल मन्हास को अनंतनाग राजौरी सीट से और अशरफ मीर को श्रीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीते दिन श्रीनगर में अपनी पार्टी के महासचिव दिलावर सिंह ने इसकी घोषणा की। भारतीय वायुसेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान उतार चढ़ाव वाले इलाके और अधिक ऊंचाई के कारण हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। वायुसेना ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। वहीं वायुसेना ने कहा कि हेलीकॉप्टर पर सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। पिछले 11 दिनों में श्रीनगर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 1 लाख से अधिक पर्यटकों की भीड़ देखी गई, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटक शामिल थे। ट्यूलिप गार्डन इस साल 23 मार्च को आम जनता के लिए खोल दिया गया था और पहले सप्ताह के दौरान इसमें पर्यटकों की अच्छी खासी आमद देखी गई। उपलब्ध आंकड़ों के दौरान इस ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के पहले हफ्ते के भीतर आने वाले आगंतुकों की भीड़ देखी गई, जिसमें 23 मार्च से अब तक 1,05,861 पर्यटक ट्यूलिप गार्डन देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश ATS ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को नेपाल भारत के सोनाले बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जबकि एक कश्मीर का निवासी है। यूपी ATS को सूचना मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक ISI के सहयोग से नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करने वाले हैं। ये सभी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं। ये तीनों ISI के सहयोग से हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीते दिन कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे हैं और कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। युवा ए शुभ श्रीनगर में एक युवा सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दोनों पार्टियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। हम जम्मू की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। जन अधिकार पार्टी का विलय करवाकर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया। इस पूर्णिया सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी बीमा भारती को आरजेडी का प्रत्याशी बनाया गया है।
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर और एक एक कार्यकर्ता नेता आरजेडी नेता बीमा भारती को समर्थन देगा और उसको जिताएगा।